Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastava. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 21. इस लेक्चर में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं लेक्स। तो हम लोग आज इंडिया के लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर। तो लेक्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले लेक इज एन एरिया फिल्ड विथ वाटर। एक ऐसा एरिया जिसके अंदर वाटर हो और सराउंडिंग में क्या हो, तो लैंड एरिया हो, तो उसको आप लेक कहते हैं। तो लेक इज एन एरिया फिल्ड विथ वाटर लोकलाइज्ड इन अ बेसिन सराउंडेड बाय लैंड। और वो किससे सराउंडेड हो? तो लैंड से सराउंडेड हो। अपार्ट फ्रॉम एनी रिवर और अदर आउटलेट that serves to feed or drain the lake, lakes lie on land and are not part of the ocean। तो सबसे पहली चीज कि इनका सोर्स क्या है, तो यहाँ पे हमने वो भी बताया कि इनको कौन फीड करता है। तो ये जो है आपका कोई रिवर जो होती है, अपार्ट फ्रॉम एनी रिवर और अदर आउटलेट दैट सर्व्स टू फीड और ड्रेन दी लेक। या तो कोई रिवर के थ्रू इनको वाटर मिल रहा होता है, या आपका जैसे रेन के थ्रू वाटर मिलता है, मतलब किसी भी तरीके से उस जगह पे वाटर जो है कंजर्व होता रहता है। तो उस चीज को आप क्या कह देते हैं? लेक्स कह देते हैं। लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओशियन, ये ओशियन का पार्ट नहीं होता है। लगून एक एक्सेप्शन है, वो मैं अभी आगे डिस्कस कर दूंगा कि लगून क्या होते हैं। बट आपको मेन ये याद रखना है कि ऐसी कोई वाटर बॉडी जो चारों तरफ से किससे सराउंडेड हो, किसी लैंड से सराउंडेड हो, तो उसको आप लेक कहते हैं। और इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर आर मेनी रिसोर्सेज आउट ऑफ विच वाटर बॉडीज हैव अ सिग्निफिकेंट होल ऑन द सीनिक ब्यूटी ऑफ अवर कंट्री। तो हमारी इंडिया के टर्म्स की बात करें तो इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और उन नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो हमारे पास काफ़ी ऐसी प्लेसेस हैं जो सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। और उन सीनिक ब्यूटी में आपके लेक्स आ जाते हैं। तो लेक्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी इन इंडिया एंड देयर आर मेनी लेक्स इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट। और इंडिया का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे आपको लेक्स नहीं मिलेंगे। भले कम लेक्स हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई लेक्स होते हैं वहां पे। तो लेक आर द मेजर सोर्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी। इनके पास आपको काफ़ी एक नेचुरल ब्यूटी मिलेगी और एक बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर जो है वाटर पूरा कैप्चर होता है। तो ऐसा कोई प्लेस जो कि पूरी तरह से फिल्ड हो वाटर से और सराउंडेड हो लैंड से, तो आप उसको कैटेगराइज क्या कर देंगे? लेक्स में। अब इसी में अगर हम बोलें कि कितने टाइप्स के लेक्स होते हैं, तो इनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। तो कैटेगरी है लेक्स की, सबसे पहली बात करें तो फ्रेश वाटर लेक्स। अब फ्रेश वाटर लेक्स जिनमें ताज़ा पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है, किसी भी सैलिनिटी नहीं होती है, उनको कहा जाता है फ्रेश वाटर लेक। फिर दूसरे होते हैं सॉल्ट वाटर लेक। अब सॉल्ट वाटर लेक में सैलिनिटी होती है, सलाइन वाटर होता है, खारा पानी होता है, वो सॉल्ट वाटर लेक हो गए। कुछ होते हैं नेचुरल लेक्स। नेचुरल लेक्स मतलब जो अपने आप बने, हमने उनको बनाया नहीं है, वो ऑलरेडी अर्थ के अंदर कुछ ऐसे मूवमेंट्स हुए जिनके कारण वो फॉर्म हो गए, तो उसको कह देते हैं नेचुरल लेक्स। इसके बाद ऑक्सबो लेक। ये ऑक्सबो लेक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको समझाने के लिए मैंने एक इमेज यूज की है। ये ऑक्सबो लेक जो होते हैं ये रिवर से ही बनते हैं। इनमें एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं मींडरिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये रिवर का वाटर ऐसे जिगजैग फॉर्म में जो है फ्लो होता है। तो रिवर्स के साथ दो चीजें हमेशा होती हैं। क्या होती है? सबसे पहली चीज होती है डिपोजिशन, और एक होता है इरोजन। तो ये डिपोजिशन और इरोजन के कारण क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको डिपोजिशन और इरोजन मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि जब वाटर इस तरीके से आता है, तो इस पर्टिकुलर एरिया पर, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, यहाँ पर आकर प्रेशर लगाता है। अब यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, तो इसको थोड़ा समझने के लिए आप ऐसा देखिए कि ये जो है एक पतली सी स्ट्रिप है लैंड की, ये वाली। अब इसने वाटर बॉडी को जो है सेपरेट करते रखा है। तो यहां से आपका एक वाटर बॉडी यहां पर है, और ये दूसरी बॉडी वाटर बॉडी यहां पर है। और ये वाटर बॉडी पहुंची कैसे है? तो ये ऐसे ही सराउंड होकर ये वापस से यहां आई है। तो होता यह है कि जब रिवर का वाटर इस तरफ जाता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है। तो प्रेशर लगाने के कारण यहाँ इरोजन होता है। और जब ये टर्न लेता है तो थोड़ी स्लो हो जाती है रिवर इस तरफ। तो इस तरफ क्या होने लगता है, जहां टर्न लेती है तो वहां पर आपका जो है इरोजन होने के बाद डिपोजिशन होता है। मतलब इस वाले एरिया में जहां रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है, तो यहाँ पर डिपोजिशन होता है। तो कई सालों में, मतलब ये कोई वन डे का प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, मेनी ईयर्स लगते हैं इसमें। और धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ डिपोजिशन इतना होता है कि रिवर का वाटर डायरेक्टली इसी पाथ से होकर यहाँ से निकल जाता है। तो ये जो डिपोजिशन होने के कारण ये पूरा एक एरिया जो है ब्लॉक हो जाता है, और यहाँ पर एक लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि ऑक्स के बो जैसा लगता है, सींग जैसा लगता है। तो उस लेक को आप क्या बोल देते हैं? ऑक्सबो लेक कहते हैं। और इस प्रोसेस को मींडरिंग कहा जाता है। तो होप ये चीज समझने आई होगी कि जब आपकी रिवर्स ऐसा टर्न लेती हैं, तो टर्न लेने पर जिस पॉइंट पर वो प्रेशर लगाती हैं उस पार्ट को तोड़ देती हैं, और
उस टूटे हुए पार्ट को कहीं और जाकर उनका डिपोजिशन हो जाता है, तो उन डिपोजिशन होने के कारण यहाँ पे तो वाटर स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है, तो उसको आप क्या कह देते हैं, तो उसको ऑक्सबो लेक कह देते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिए ऑक्सबो लेक कैसे बनते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल लेक, ऐसे लेक्स जो ह्यूमन ने अपने जो है किसी भी तरह के एप्लीकेशन को फुलफिल करने के लिए बनाए हो, तो उनको कहा जाता है आर्टिफिशियल लेक। ऐसे बहुत सारे लेक्स हैं इंडिया में जो आर्टिफिशियल हैं। इसके अलावा क्रेटर लेक्स, क्रेटर लेक्स क्या होते हैं कि आपने देखा होगा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन जहां से भी होता है, तो बेसिकली होता ही है कि आपका जब भी लावा कहीं से निकलता है तो ऐसा ऊपर का पार्ट जो है फॉर्म हो जाता है, मतलब ऐसे माउंटेनियस रीजन होता है जिससे लावा निकलता है, तो इसके बीच में कुछ डिप्रेशन सा बन जाता है। जैसे जहां से लावा निकलता है तो वो काफी जो है इस तरफ से ऐसा लावा निकलता है, लेकिन इसके बीच वाला जो एरिया होता है यहाँ पे थोड़ा एक गैप बन जाता है, और धीरे धीरे इन एरियाज पे कई बार जो है आपका वाटर आकर जमा हो जाता है, तो एक लेक का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह के लेक को आप क्रेटर लेक कहते हैं, जो कि कैसे बने हैं, तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बने हैं। इसके बाद मैंने जो बताया था कि लगून वर्ड आपको बार बार मिलेगा देखने, इसलिए मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ कि लगून जो है एक स्मॉल वाटर बॉडी है, जो कि चारों तरफ से जो है वो किससे सराउंडेड होती है, लैंड मास से होती है। मतलब एक ऐसी वाटर बॉडी कि मान लिया जाए कि ये पूरी तरफ से जो है आपका किससे सराउंडेड है, तो लैंड से सराउंडेड है। मतलब इसको अगर हम तीन तरफ से देखें तो ये लैंड से सराउंडेड हो गई, लेकिन ये एक तरफ से किससे जुड़ी होती है, ओशियन या सी से कनेक्टेड होती है। तो ओशियन और सी से कनेक्टेड होने वाली ऐसी बॉडी को, वाटर बॉडी को आप क्या कह देते हैं, तो लगून कहते हैं। तो लगून इज अ स्मॉल वाटर बॉडी, फ्रॉम ऑल साइड इट इज सराउंडेड बाय लैंड मास ओनली, एंड फ्रॉम वन साइड इट इज कनेक्टेड टू ओशियन और सी, और ये एक साइड से ओशियन और सी से कनेक्टेड होती है। इसी को कयाल कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, केरला में। तो केरला में बहुत सारे लेक्स हैं जो कि कयाल हैं, तो वो याद रखेंगे वो लगूनी है। तो ये जो है कैटेगरीज आपको समझने आई होंगी। इसके बाद जो है हम लोग इंडिया के टर्म्स में लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात करें तो इंडिया के कुछ नॉर्दर्न पार्ट में बताता हूँ, जैसे वूलर लेक है यहाँ पे, डल लेक है, मानसार लेक है, ये भीमताल है आपका इधर उत्तराखंड में, नैनी है, फिर ये सांभर लेक राजस्थान का बहुत फेमस है पुष्कर के पास, ये पंचपाद्र है, इसके अलावा ये नल सरोवर गुजरात का है, राजसमंद लेक है, ढेबर लेक है। तो ऐसे बहुत सारे लेक हैं, इनमें जो है आपका ये नोकरेक लेक दिख रहा होगा आपको, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में है। इसके अलावा ये लोकटक लेक, ये मणिपुर में है, बहुत फेमस लेक है। लोकटक लेक जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा लेक ये लोकटक लेक हो जाता है। सांभर लेक की बात करें तो सबसे ज्यादा सलाइन लेक है इंडिया का, सबसे ज्यादा खारा लेक है ये, यहाँ से सॉल्ट प्रोडक्शन भी होता है बहुत सारा। इसके अलावा वूलर लेक की बात करें तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की सबसे बड़ी जो झील है इंडिया में वो वूलर जो कश्मीर में आ जाती है। और ढेबर लेक जो है ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया है। ये आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन आपने सुना होगा भोपाल में भी एक अपर लेक है, उसने अब इसको जो है पीछे कर दिया है, क्योंकि बेसिकली ढेबर लेक जो है वो धीरे धीरे जो है इसका एरिया जो है कम होता जा रहा है, मतलब वाटर यहाँ सूखता जा रहा है, तो भोपाल वाला लेक जो है अब आगे आने लगा है। तो उसको भी मैं आगे बता दूंगा फैक्ट्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, इनके कुछ हम लोग जो है डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले वूलर लेक, तो वूलर लेक जो है वो कहाँ है, तो कश्मीर में है, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये फैक्ट याद रखेंगे। और ये कैसे फॉर्म हुआ है, तो टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण हुआ है, जो प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होते हैं उनके कारण हुआ है, और फॉर्म्स डेल्टा विथ रिवर झेलम। और ये डेल्टा बनाता है किसके साथ, तो रिवर झेलम के साथ बनाता है। इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी है जिसको तुलबुल प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसके बाद डल लेक की बात करें, बहुत फेमस लेक है कश्मीर, कभी घूमने जाएंगे तो आपको ये लेक काफ़ी जो है टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है, और ये कश्मीर में ये फ्रेश वाटर लेक है। श्रीनगर इज लोकेटेड अलोंग इट्स कोस्ट, तो इसी के किनारे बसा हुआ है आपका श्रीनगर, और कंटेन चार चिनार एंड नामी आइलैंड्स, इसके अंदर कुछ आइलैंड्स हैं जिनका नाम चार चिनार और नामी आइलैंड्स है। इसके बाद मनसर लेक की बात करें तो ये जम्मू कटरा हाईवे है पे है, और ये फ्रेश वाटर लेक है, और ये नेचुरल लेक है, यूज मेनली फॉर फिशिंग, और यहाँ पे फिशिंग बहुत होती है। इसके बाद नैनी लेक की बात करें, ये उत्तराखंड में है और ये फ्रेश वाटर लेक है। फिर सांभर लेक, ये राजस्थान का सबसे मोस्ट सलाइन लेक है, और ये रामासार जो है जो कि आपकी वाटर बॉडीज को कंजर्वेशन करने वाली एक कन्वेंशन है, जो कि ईरान में एक जगह थी रामसार, वहाँ पे ये साइन किया गया था, इसलिए इसका नाम ही रामासार कन्वेंशन है, एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये इंटरनेशनली जो है रिकग्नाइज्ड लेक है। इसके बाद अगर हम बात करें पुष्कर लेक, ये अजमेर राजस्थान में और फ्रेश वाटर लेक है। पचपाद्र लेक की बात करें तो ये बारमार राजस्थान में है, सलाइन लेक है। ढेबर लेक, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का, और इसको जय समंद लेक भी बोला जाता है, बिल्ड इन 17th सेंचुरी, और फ्रेश वाटर लेक, तो इसको फ्रेश वाटर लेक है।
इसके बाद राजसमंद लेक की बात करें तो ये भी फ्रेश वाटर लेक है, 17th सेंचुरी में बनाया गया था, डैमिंग द वाटर ऑफ गोमती, केलवा एंड टल्ली रिवर्स, तो उन रिवर्स के वाटर से इसको बनाया गया था। होम ऑफ 2 आइलैंड्स, इसके ऊपर 2 आइलैंड्स भी हैं। इसके बाद बात करें तो नक्की लेक है, एक बाउल शेप लेक है, जैसे कटोरी जैसा होता है, ये माउंट आबू में है और प्रोबेबली वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है। इसके बाद नल सरोवर लेक की बात करें तो ये सलाइन वाटर लेक है जो कि गुजरात में है, और लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे गुजरात की। बहुत सारे फॉरेन से यहाँ पे जो हैं आपके बोला जाए कि आपके जो बर्ड्स उड़कर आती हैं इस जो है नल सरोवर लेक पे। नोकरेक लेक ये जो है बहुत फेमस है फ्रेश वाटर लेक, ये मेघालय में है और इसमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। नोकरेक नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसके अलावा लोकटक लेक जो मैंने बताया था ये मणिपुर में है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। और इसी के ऊपर एक फ्लोटिंग आइलैंड है जिसको फुमडिस आइलैंड भी कहा जाता है या केबुल लामजाओ के नाम से फेमस है, जो वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा आइलैंड एक मात्र ऐसा आइलैंड है या बोला जाए कि एक ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग टाइप का है। तो फ्लोटिंग आइलैंड है फुमदिस, उसी के ऊपर नेशनल पार्क है जिसको केबुल लामजाओ कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें भोज वेटलैंड, ये भोज वेटलैंड जो है ये मध्य प्रदेश में भोपाल में है और ये हाईली पॉल्यूटेड लेक है जो कि सिटी ऑफ भोपाल के पास है। कंसिस्ट 2 लेक, अपर लेक एंड लोअर लेक। वैसे इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये अभी वर्ल्ड में अभी जो है आपका इंडिया का सबसे बड़ा जो है आर्टिफिशियल लेक में आ जाता है। फिर बात करें तो कनकरिया है, ये बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक है अहमदाबाद का, जो कि सुल्तान अहमद शाह ने बनवाया था और इनका ही नेम पर अहमदाबाद सिटी का नाम भी पड़ा है। फिर लोनार लेक की बात करें तो क्रेटर लेक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रेटर लेक वॉल्केनिक जो पीक्स होती हैं उन पे बन जाता है, ये लोनार महाराष्ट्र में है। चिल्का लेक की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सलाइन वाटर लगून है जो लोकेटेड उड़ीसा में है, और लगून है ये लेक, मतलब ये एक तरफ से किससे जुड़ा हुआ है तो बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है। साइबेरियन बर्ड माइग्रेट हियर इन विंटर्स, और ये इंडिया का सबसे बड़ा सलाइन वाटर लेक है, मतलब सबसे बड़ा जो है फ्रेश वाटर लेक तो वुलर हो गया, सलाइन वाटर लेक में चिल्का हो गया। इसके बाद उस्मान सागर की बात करें तो ये आर्टिफिशियल लेक है हैदराबाद का, और इसी के ऊपर एक रिवर जो है मैंने आपको लास्ट में बताई थी मूसी, और ये जो है निज़ाम उस्मान खान ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम उस्मान सागर है। इसके बाद अगर हम देखें इन लेक्स को मैप के थ्रू तो कंकरिया आपको यहाँ गुजरात में दिख रहा है, भोज वेटलैंड जो है ये भोपाल में है, लोनार महाराष्ट्र में है, उस्मान सागर मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा कुलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पर है। इसके अलावा ये वेम्बनाड और अस्तामुडी को भी हम लोग अभी कवर करेंगे। इसके अलावा ये चिल्का लेक आपको दिख पा रहा होगा, ये चिल्का लेक जो है आपको एकदम कहाँ पड़ता है तो बे ऑफ बंगाल को टच करता है, ये उड़ीसा में है और इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है। तो ये जितने भी आपको रेड मार्क से दिख रहे हैं ये सब सलाइन है, जिसमें पुलिकट लेक और आपका चिल्का लेक आ जाते हैं। तो इन पे जो भी चीज़ें हैं आप याद रखेंगे। इस पुलिकट लेक के बारे में मैं थोड़ा सा फैक्ट बता रहा हूँ, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पे आता है, और एक आइलैंड का नाम सुना होगा आपने, श्री हरिकोटा आइलैंड। यहाँ पे एक स्पेस सेंटर है जिसको कहा जाता है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो इंडिया का रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो है आपका चिल्का लेक जो मैं बता चुका हूँ, ये इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है। इसके बाद अगर हम बात करें कोलेरू लेक, कोलेरू लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है जो कि गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में पड़ता है। यहाँ एक बर्ड सेंचुरी है और एक वेटलैंड है जो कि रामासार की लिस्ट में आता है। इसके बाद पुलिकट लेक जो है ये सॉल्ट वाटर लगून है जो कि कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पे पड़ता है और सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय श्रीहरिकोटा आइलैंड, जो मैं अभी बता रहा था। इसके बाद शोलावरम की बात करें तो एक रेन फेड रिजर्वायर है जो कि थंजावुर जो चेन्नई में है, और यहीं पे आपको जो है हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे चोला एम्पायर ने यहाँ पे थंजावुर को अपनी कैपिटल बनाई थी, और जो बहुत सारे टेम्पल्स हैं शैविज्म को डेडिकेटेड वो इस जगह पे मिलेंगे। और ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स लेक लुक्स लाइक अ पॉन्ड, और यहाँ पे ये लेक्स पॉन्ड जैसे बन गए हैं। फिर इसके बाद अष्टामुडी लेक की बात करें तो ये केरला में है और लगून है, लगून का मीनिंग आप समझा चुका हूँ, उसको कयाल बोलते हैं, और अंडर रामासार कन्वेंशन है। वेम्बनाड लेक ये एक लगून है, फेमस है बोट कॉम्पिटिशन जो केरला में होती है। इसके बाद इधर अगर हम लद्दाख की बात करें तो यहाँ पेंगोंग लेक है, सो मोरेरी है। इसके अलावा ये चंद्रताल, सूरजताल, रूपकुंड, सतताल, यहाँ पे ये आपके नॉर्थ इंडिया के कुछ लेक्स हैं, तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनको कवर करते हैं। तो पेंगोंग लेक जो है ये लद्दाख में है और ये इंडिया और चाइना के बीच में है, नियर बाय चांगला पास, चांगला पास के पास है। इसके बाद शो मोरेरी लेक की बात करें तो लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड लेक है जो लद्दाख में ही है, और टूरिस्ट आर नॉट अलाउड बोटिंग इन दिस लेक, इसमें बोटिंग अलाउड नहीं है। फिर चंद्रताल की बात करें तो एक हाई एल्टीट्यूड लेक है जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, नियर बाय कुंजुम पास।
चंद्रा रिवर जो है मेजर ट्रिब्यूटरी है चेनाब की, जो चंद्रा ताल से ओरिजिनेट होती है, और इसको वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है अंडर रामासार कन्वेंशन। इसके बाद बात करें सूरज ताल, तो ये जो है बारालाचा पास लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल वहाँ आता है, और ये हमेशा फ्रोजन रहता है ड्यूरिंग ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर, तो ये बर्फ से ही घिरा रहता है। रूपकुंड की बात करें तो मिस्ट्री लेक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंकाल मिलेंगे, स्केलेटन मिलेंगे, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया हुआ, तो एक मिस्ट्री बोला जाता है रूपकुंड। और 672 स्केलेटन हैज बीन फाउंड इन द शैलो लेक, और इस छोटे से लेक में 672 स्केलेटन्स मिल चुके हैं। सुखना लेक की बात करें तो चंडीगढ़ में है। सतताल की बात करें तो क्वाइट एंड काम ग्रुप है, 7 प्रिस्टीन लेक्स जो कि लोअर हिमालयन रेंज में है नियर भीमताल उत्तराखंड में। इसके बाद हम बात करें, ये तो जितने भी लेक्स थे वो मैंने आपको बता दिया। अब लेक्स की एप्लीकेशन क्या है कि इन लेक्स को यूज किया जाता है, तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सिंबल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, एक ब्यूटी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके कुछ यूज भी हैं। तो ये जैसे इरिगेशन में यूज होता है। इरिगेशन जैसे इंडिया में हर जगह रेनफॉल नहीं होती है, तो साल भर जो है क्रॉप्स उगाने के लिए आप किस में यूज़ करते हैं, इरिगेशन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग में यूज़ करा जाता है। इसके अलावा नेविगेशन, जैसे इस पे बोटिंग्स वगैरह होती हैं या आपके शिप्स वगैरह चलाए जाते हैं, तो ये नेविगेशन में भी होता है। और लाइवलीहुड, कई लोग जो हैं इस पे ही डिपेंडेंट हैं। बाय फिशिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन होता है, तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो लेक्स के ऊपर हैं। इसके बाद कुछ फैक्ट मैं जो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे वूलर लेक जो है, जो आपको मैंने बताया, ये फ्रेश वाटर लेक है एशिया का, और इट वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वूलर लेक किस स्टेट में है, जो मैं अभी बता चुका हूँ। अपर लेक की बात करें मध्य प्रदेश में, तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है एशिया का। अपर लेक को भी बताना है किस सिटी में है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस लेक्चर में। इसके बाद चिल्का लेक जो उड़ीसा में है, ये लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है इंडिया का। इसके बाद वेम्बनाड लेक की बात करें तो ये केरला में सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। इसके अलावा चोलामू लेक जो है सिक्किम में, ये चोलामू लेक जो है एक याद रखेंगे, ये सबसे सिक्किम में है, और ये हाईएस्ट लेक है इंडिया का। सिक्किम की कैपिटल भी आपको जो है कमेंट सेक्शन में बतानी है। और लेक लोनार इज नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट सलाइन सोडा लेक लोकेटेड एट लोनार इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये लोनार डिस्ट्रिक्ट को जो मैंने बताया था, लोनार लेक काफ़ी फेमस है, तो ये फैक्ट उसके बारे में याद रखेंगे। तो होप ये लेक्चर आपको समझने आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए, और किसी भी तरह के कोई सजेशंस डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूँ, MPPSC और UPSC का अगर किसी को भी नोट्स जो है फुल नोट्स चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो आपको जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।